फुरफुरी नगर गांव में दो दोस्त रहा करते थे, मोटू और पतलू। वह दोनों बहुत ही करीब थे। एक दिन पतलू मोटू से कहता है, मोटू, अपने पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो, जंगल से जाकर के कुछ खाने पीने के लिए ले आओ, या तो शिकार करके ले आओ, ताकि आज हम लोग कुछ खा पी सकें। फिर मोटू बोलता है, नहीं पतलू, मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं आज बहुत थक चुका हूँ। ठीक है मोटू, तुम नहीं जाओ, लेकिन याद रखना, आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। तो तुम फिर हमसे समोसा मत मांगना खाने के लिए। फिर मोटू मन में सोचता है, अरे नहीं जाऊंगा तो फिर कैसे खाऊंगा। फिर पतलू से कहता है, पतलू, ठीक है पतलू, मैं जा रहा हूँ। फिर मोटू अपने घर से निकल जाता है उसी जंगल की ओर। लेकिन मोटू बहुत दूर चलने के बाद भी मोटू को कहीं कुछ नहीं मिलता, तो मोटू बहुत थक जाता है और मोटू उस जंगल के पेड़ के पास जाकर वो आराम करने लगता है। जैसे ही मोटू उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है, वैसे ही ऊपर से एक अजीब सा जादुई छड़ी गिरता है। तो फिर मोटू कहता है, अरे यह कौन सी चीज़ है और ये मेरे सामने क्यों गिरी है? पता नहीं ये कोई भयानक चीज़ तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, ये जादुई छड़ी से मैं कुछ मांगता हूँ, देखता हूँ ये जादुई छड़ी है या नहीं। तो मोटू उस जादुई छड़ी को अपने हाथ में उठा लेता है और वह जादुई छड़ी से कुछ मांगता है। फिर जादुई छड़ी से मोटू कहता है, अरे वो जादुई छड़ी, मुझे बहुत सारा सामान दे। तो वह जादुई छड़ी मोटू को बहुत सारा सामान दे देता है। तो मोटू उस जादुई छड़ी को अपने हाथ से उठा करके पतलू के पास लेकर चला जाता है और पतलू मोटू को देखकर हैरान हो जाता है। फिर पतलू मन में सोचता है, अरे मोटू, तुम्हारे हाथ में यह क्या चीज़ आ गई है, तुम इसे जाओ। फिर पतलू कहता है, मोटू, तुम यह क्या चीज़ लेकर आए हो, तुम इसे जाकर फेंक दो, हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमको लग रहा है कि ये भी एक अगला मुसीबत है। नहीं पतलू, मैं तुमको एक जादुई चीज़ दिखाता हूँ। मैं जादुई छड़ी से मांगता है, जादुई छड़ी मुझे ढेर सारा सामान। तो मोटू को ढेर सारा सामान दे देता है, लेकिन पतलू फिर भी कहता है, नहीं मोटू, यह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम इसे जाकर फेंक। फिर मोटू कहता है, नहीं पतलू, मैं इस जादुई छड़ी को नहीं फेंक सकता हूँ, मुझे ये बहुत सारा सामान देगी और यह मुझे समोसा भी देगी, इसीलिए मैं नहीं फेंक सकता हूँ। लेकिन मोटू उस जादुई छड़ी को अपने से कहीं दूर नहीं जाने देता है और लास्ट में वो अपने जादुई छड़ी को ले जा कर के अपने सिरहाने के पास सुला लेता है। तो फिर जादुई छड़ी अचानक से उठ कर के एक चुड़ैल निकल जाती है। फिर वह चुड़ैल कहती है, अरे वो मोटू, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी, अब देखो मैं क्या करती हूँ। फिर वह चुड़ैल मोटू को घसीटते हुए लेकर के वहाँ से अपने जंगल की ओर निकल जाता है। लेकिन पतलू जैसे ही घर पहुँचता है तो देखता है तो मोटू वहाँ रहता ही नहीं है, लेकिन मोटू की जादुई छड़ी रहता है। तो पतलू अपने खुद मन में सोचता है और कहता है, क्यों ना मैं इस जादुई छड़ी को उठा करके पटक दूँ, हो सके कहीं मोटू ऐसे ही ठीक हो जाए। लेकिन पतलू फिर उस जादुई छड़ी को लेकर के बहुत तेज से बेड पे मारने लगता है। तो वैसे ही वह चुड़ैल खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है और मोटू वापस से ही घर आ जाता है पतलू के पास।